नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने नाउन यानी पूरे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी हासिल की और लास्ट का टॉपिक था नाउन केस एंड पासिंग, वो भी हमने देखा। आज हम नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डबल पार्ट ऑफ स्पीच। DUBLE PARTS OF SPEECH, डबल पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें हम 3 भाग देखेंगे। एक है इन्फिनिटिव्स, IN FINITIVES, पार्टिसिजरंट्स, GERUNDES और पार्टिसिपल PARTICIPLES। इनको डबल पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ब, नाउन यानी क्रिया, संज्ञा तथा विशेषण और एडवर्ब का काम या कार्य करते हैं। सबसे पहले हम इन्फिनिटिव्स क्या है उसे समझेंगे। इन्फिनिटिव्स वे क्रियाएं हैं जो कर्ता से स्वतंत्र होती हैं। ये नंबर तथा पर्सन में कर्ता के अनुसार नहीं होती, अतः इनको वर्ब्स इनफिनाइट FINITE या इन्फिनिटिव्स कहते हैं। फिनाइट FINITE फिनाइट या फिनिट। वर्ब तथा इन्फिनिटिव के भेद को समझने के लिए हमें उनके वाक्यों का अभ्यास करना पड़ता है। हम उदाहरण के लिए कुछ वाक्य दे रहे हैं। पहला वाक्य देखिए, मोहन रीड्स हिज बुक। दूसरा वाक्य, मोहन वांट्स MOHAN wants to read read his books। वाक्य नंबर 1 में रीड्स का प्रयोग फिनेट FINIT फिनेट यानी निश्चित क्रिया की तरह है क्योंकि इट एग्रीज AGREES with its subject मोहन in number and person। वाक्य नंबर 2 में टू रीड का प्रयोग इन्फिनिटिव्स की तरह है क्योंकि इसका प्रयोग कर्ता के नंबर और पर्सन पर निर्भर नहीं है। इस वाक्य में वांट्स का प्रयोग फिनाइट वर्ब यानी निश्चित क्रिया की फिनाइट वर्ब की तरह है। पहचान, इन्फिनिटिव से पहले TO2 इस प्रीपोजिशन यानी शब्द योग संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। टू के बाद क्रिया की फर्स्ट यानी क्रिया के पहले रूप का इस्तेमाल होता है। संकेत, बाइंड, लेट, मेक, नीड, सी, हियर तथा देयर क्रियाओं के पश्चात प्रयोग होने वाले इन्फिनिटिव से पूर्व टू का प्रयोग नहीं होता। जैसे लेट हिम सिट, into bracket sit is equal to
to sit. I made him run. Run is equal to run. You need not go there. To go is equal to go. I saw him. He heard her cry. To is equal to cry. अगला पॉइंट है इन्फिनिटिव्स के भेद, और ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। आज 7 अप्रैल है, विश्व आरोग्य दिवस है। इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।